यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के नतीजे आए हैं। आप देख पा रहे हैं तस्वीरें। ये वो लोग हैं जिन्होंने यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक किया है। हमारे साथ ग्वालियर की बेटी सृष्टि गोयल मौजूद हैं। उन्होंने ऑल इंडिया रैंक यूपीएससी के जो एग्ज़ाम थे उसमें 160 हासिल की। हम बात कर लेते हैं उनसे। सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई, आप अफसर बिटियां बन गई हैं। आप कितनी मेहनत लगी यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि ये देश का सबसे टफ एग्ज़ाम होता है। क्या सपने थे और किस तरह से ये मुकाम हासिल किया? ये सर बहुत मेहनत लगती है क्योंकि एग्ज़ामिनेशन में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। तो काफ़ी मेहनत लगी है। मेरे भी 5th अटेम्प्ट था। मैंने 3 मेंस और 3 इंटरव्यू रहे हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि आप एक राइट स्ट्रैटेजी के संग कॉन्फिडेंटली आप प्रिपेयर करते चलिए, और अपने फैमिली फ्रेंड्स सबका जो आपके टीचर्स का सपोर्ट होता है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मेरा सवाल ये भी है कि घर में शायद कोई अधिकारी नहीं है। आपके पिताजी जो हैं वो व्यापार करते हैं, आपकी माँ हाउसवाइफ हैं। कैसे ये सपना देखा कि मैं अधिकारी बनूं, वो भी यूपीएससी एग्ज़ाम को पास करके? सर ये हमेशा से सपना था कि मैं कुछ बड़ा करूं, और ये मेरे फादर का ड्रीम रहा है कि मैं यूपीएससी क्लियर करूं। उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन में काम कर रही थी तो मैंने एनएसएस एनजीओ ऑन द ग्राउंड वर्क किया है। तो उससे मुझे बहुत खुशी मिलती थी जब मैं बच्चों के लिए काम करती थी, और एक वो मेजर पुश था कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है। अगर हम कुछ भी छोटा एक अच्छा पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं तो मेरा मेजर मोटिवेशन फैक्टर रहा है। कितने घंटे स्टडी की और क्या कुछ फोकस रहा? कैसे खुद को पूरा यहाँ खपा दिया? ये सर स्टडी ऑफ आवर्स वेरी करते रहते हैं। जैसे अगर एग्जामिनेशन नियर होता है तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करना पड़ता है, बट उससे ज़्यादा मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है कि आप कितने क्वालिटी ऑफ आवर्स पुट कर रहे हो, कि आप जब पढ़ रहे हो फुल कंसंट्रेशन के संग और एक राइट स्ट्रैटेजी के संग पढ़ रहे हो, और बाकी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हर दिन काम करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मैंने सुना है कि आपने फैमिली फंक्शन अटेंड नहीं किए, खुद को बहुत दूर रखा, सोशल मीडिया या फिर अन्य फंक्शंस में आप दूर रही हैं, आपका फोकस सिर्फ स्टडी पर था। सर मुझे लगता है एक बैलेंस होना भी इम्पॉर्टेंट है, और आप खुद के अकॉर्डिंग, जैसे मुझे लगता था कि अगर फैमिली फंक्शंस में जाने से मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो मैं उनको टोटली अवॉइड करती थी। सिमिलरली इट गोज़ फॉर सोशल मीडिया। पर जैसे अगर यूट्यूब है तो अगर आप उसको पॉजिटिवली चैनलाइज कर सकते हैं, कि अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल रहे हैं, एनालिटिकल वीडियोस मिल रहे हैं, या फिर अगर आप एक अपनी हॉबी रख सकते हैं, जैसे मैं पेंटिंग करती हूँ या वॉकिंग करती हूँ, तो वो एक ब्रेक लेना अपने बॉडी और माइंड को हेल्दी रखने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप डिस्ट्रैक्शन नहीं रहे और आप एक क्वालिटी ऑफ आवर्स अपने पुट कर रहे हैं। बाकी नंबर ऑफ आवर्स या ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ कट ऑफ कर लीजिए, बट एक पॉजिटिव सर्कल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है कि अब चूंकि आपने ये एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है और आप अफसर बिटिया बन गई हैं, आगे क्या लक्ष्य है आपका? सर मेरा लक्ष्य यही है कि ये तो सिर्फ एंट्रेंस एग्जामिनेशन था, बट अब मेरी जो ट्रेनिंग और मुझे जो पोस्टिंग के बाद जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी, मैं उन्हें फुल इंटीग्रिटी के संग और ऑनेस्टी के संग निभाऊं। तो मेरा वही है कि जो मैंने शुरू किया था कि मुझे एक पॉजिटिव चेंज लाना है, मैं उस डायरेक्शन में वर्क कर सकूँ। तो यही मेरा भी ड्रीम है और इसी को मुझे फुलफ़िल करना है। तो देखिए, बड़े सपने हैं। बात करते हैं उनके पिता से। सुनील जी मेरे साथ हैं। सर, किस तरह देखते हैं बेटी ने एक मुकाम हासिल किया है? आपको तो बहुत बहुत खुशी है, बहुत खुशी है जी। शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बहुत खुशी है जो इसने दिन रात मेहनत की है। बचपन से जो मेहनती तो बचपन से ही थी, लेकिन इसने 5 साल में तो खुद को झोंक दिया है जी। तो उसका बस आज ईश्वर ने फल दे दिया है, बस यही कह सकते हैं। कभी ऐसा लगा हो कि हौसले टूटे बिटिया के, तब आपने कोई संबल दिया हो? बिल्कुल 2-3 बार जब नहीं हुआ उसका इंटरव्यू में, जब नहीं हुआ तो बिल्कुल बिखर ही जाते बच्चे, दुख तो होता ही है। लेकिन ठीक है, सब फैमिली में साथ में रहने का मतलब यही है कि जब कोई चीज़ बिगड़ रही है तो सब एक दूसरे के साथ में रहते हैं। इसका भाई भी है, भाभी भी हैं, हम लोग हैं, चाचा चाची सभी लोग, मम्मी पापा यानी इसके दादा दादी सभी लोग साथ में ही रहते हैं। तो बस परिवार का ये एक फ़ायदा है, जॉइंट फैमिली का फ़ायदा है कि बस चीज़ें बिगड़ती नहीं है, आगे हौसला बना रहता है, और उसने करके दिखाया आज। मैं ग्वालियर चंबल अंचल की पृष्ठभूमि में देखूं तो बेटा और बेटी में अंतर किया जाता है। कभी आपको कहा गया हो कि बेटी है, क्यों इतना? ना हमारे ऐसा कोई माहौल नहीं है, ना इस तरह की कोई सोच भी नहीं है, दूर दूर तक कोई सोच नहीं है जी। बल्कि हमारे तो बच्चे बच्ची एक बराबर हैं। मेरा जो बेटा है वो बिजनेस में है, ये शुरू से पढ़ाई में रही, तो बिल्कुल एक तो इस तरह का कोई सोच ही नहीं है कहीं से कहीं तक। मैं थोड़ी सी चर्चा उनकी माँ से करूँगा, अंजू जी से। मैम, बड़ी खुशी हो रही होगी आज। किस तरह देखती हैं इस पल को, कैसे जी रही हैं इस पल को?
बहुत मतलब मुझे, मैं बता नहीं सकती मैं कैसे जी रही हूँ, मतलब बस क्षण निकलते जा रहे हैं मेरी खुशी के। मतलब उसको कैसे समेटूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत खुशी हो रही है। इतना गर्व शायद पहले कभी नहीं हुआ। हमारी बेटी ने हमारा नाम रोशन कर दिया, हमें यही बहुत बड़ी खुशी हो रही है। सब बस उसने हमारा नाम रोशन कर दिया। बिल्कुल। मैं एक सवाल आखिरी पूछूंगा, कोई क्षण याद हो जब आपको लगा वो बेटी पढ़ रही है और इसे वहाँ होना चाहिए था, मन मार के रह गई हूँ कि मेरे साथ नहीं आई, वो कमरे में ही रह गई? नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि इसका सपना पहले था हमारे लिए, तो हमने कहा ये अपने सपने के लिए जी रही है तो हमें उसका सपोर्ट करना है। हमारी चीज़ें कोई उसके सामने कोई मतलब नहीं रखती। कोई इम्पोर्टेंट फंक्शन भी नहीं गई हो, ये मिस किया हो? नहीं ऐसा उसके आगे हमारे लिए कोई फंक्शन इम्पोर्टेंट नहीं था। हाँ, कि इसका पहले सपना पूरा होना चाहिए, जो ये चाह रही है वो होना चाहिए। ये चीज़ें तो फिर दोबारा भी हो जाएंगी और चीज़ें, ये चीज़ बार बार नहीं हो पाएगी। तो देखिए, घर में खुशियों का माहौल है। तमाम सारे जो रिश्तेदार हैं, तमाम सारे जो लोग हैं, वो यहाँ सृष्टि को बधाइयाँ देने आ रहे हैं, उनका मुंह मीठा करा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि परिवार ने जो ठाना था, परिवार ने जो मदद की और सृष्टि ने जो मन में ठान लिया था, उसे पूरा करके दिखाया है। कैमरामैन विजय के साथ द प्रेस हिंदी के लिए मैं प्रहलाद सेन।